हेलो, आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा गुड इवनिंग। और हो गई है मेरे ब्लॉग की शुरुआत आज शाम से। तो आज खाना नहीं बनना है और सुबह सुबह निवाड़ धो के डाली थी पलंग वाली, दूसरी पलंग में लगाना है। पहले वाला लकड़ी का टूट गया है और पुराने वाले घर में रखी थी तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो मैंने वहाँ से मंगवा के और धुल के डाल दी थी पूरे खेत में। तो शाम भी हो गई है और अंधेरा भी लगने वाला है, तो मैंने सोचा उठा के रख लूँ, वैसे उठाएंगे तो फंस जाएगी। तो गोल कर करके उठा रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बादल हो गए हैं, बारिश का मौसम बन रहा है। तो बस आज बाहर बैठे हैं और बहुत अच्छा भी लगता है गर्मी में बाहर बैठना। और इधर होने लगी है माता रानी की संध्या, तो आप लोग भी करिए संध्या और माता रानी का आशीर्वाद लीजिए। आप सब हम सब पर माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो हो गई है माता रानी की संध्या और आज घर में बड़ा कोई नहीं था तो बच्चों ने ही की है। तो हो गई है इधर सुबह और देखिए सुबह का नज़ारा कितना अच्छा लगता है। और पार्क में चिड़ियों की चहचहाहट और फूल भी खिलने लगे हैं अब तो मधुकामनी के, तो अच्छी खुशबू भी आती है सामने से पार्क में से। तो सबसे पहले इधर झाड़ू लगाने का काम होता है, तो हो गया है मेरा। अब आ गए हैं पीछे साइड, तो इधर का काम करेंगे और चाय भी बना ली है मैंने। तो आ जाइए आप सब लोग चाय पीने, लेकिन काली चाय बन रही है अभी हमारे यहाँ, दूध नहीं है। तो अब बस काली चाय की ही आदत पड़ जाएगी और गैस वालों के लिए तो फ़ायदा ही करती है काली चाय। और हमारे पापा वैद्य हैं तो सबके लिए बोलते हैं कि काली चाय ही पियो। लेकिन मैंने पहले कभी नहीं पी थी काली चाय, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब तो लगने लगी है और सुबह बस पीती हूँ मैं चाय। और हमारे घर में दूध होते हुए भी बहुत लोग पीते हैं काली चाय, बोलते हैं सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और मैं माँ के पापा तो काली चाय ही पीते हैं। और मौसम देखिए बादल का बना है और इस साल पता नहीं गर्मियाँ कैसी निकल रही हैं, बारिश 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 बूंदाबांदी होती रहती है। और बादलों की वजह से, बारिश की वजह से लिपाई पुताई भी नहीं कर पाते तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और लिपाई पुताई कर लेते हैं तो नया नया सा लगने लगता है। तो बस अब हम चाय पीने के बाद करेंगे आगे के काम। तो चूल्हे की लिपाई भी करनी है, अभी चूल्हे की लिपाई नहीं की है मैंने। तो ये होने लगी है इधर चूल्हे की लिपाई। तो सामने के साइड होता है झाड़ू लगा के उड़न डालने का काम और पीछे के साइड का काम झाड़ू लगा के चूल्हे की लिपाई करनी होती है सबसे पहला काम। और फिर पीते हैं चाय, तो चाय के बिना तो मेरा बिल्कुल भी नहीं चलता है। चाय पी लेते हैं तो ही आगे के काम करते हैं। और दिन में कोई वीडियो शूट नहीं किया था, ये है रात का समय, तो आज फिर रात में बाहर ही सोते हैं पलंग डालकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और कूलर हमारा ख़राब हो गया है इसलिए। तो चंद्रमा तो देखिए कैसे दिखाई दे रहे हैं। और ये है दूसरी सुबह, तो महिमा बना रही है नाश्ता, सूजी के चीला और नारियल की चटनी। तो इधर हम नाश्ता करने लगे हैं, खाना खाने लगे। नाश्ता तो हम बहुत ही कम करते हैं, ना मुझे अच्छा लगता है, बस रोटी सब्जी मिल जाए वही बहुत है। तो महिमा बना रही हैं अपने लिए नाश्ता, उनके लिए बहुत ज़्यादा पसंद है सूजी के चीला। दोपहर हो या शाम हो या सुबह, जब भी याद आता है तो बना लेती है। तो एक उसने मुझे टेस्ट करने के लिए दिया है, तो मैं खा रही हूँ। और देखने में जितना अच्छा लग रहा है टेस्ट में भी उतना ही अच्छा है। तो आ जाइए आप लोग सूजी के चीले का टेस्ट करने। और हम तो बस एक ही खाएंगे, ज़्यादा हमें पसंद नहीं है। और नाश्ते में कभी कभी हलवा पोहा भी बन जाता है, लेकिन हमें नहीं पसंद, तो हम तो थोड़ा सा टेस्ट बस करते हैं। और महिमा को बस नाश्ता करना होता है और महिमा के पापा को तो जिस दिन छुट्टी रहती है उसी दिन बनाते हैं, नहीं तो सुबह से टिफ़िन में लग जाते हैं तो नाश्ता नहीं बना पाते हैं। और महिमा फिर बाद में टिफ़िन के बाद में बना लेती हैं उनके लिए, लेकिन हमें तो खाना ही
होना चाहिए। तो देखिए इधर आंगन में कितना खराब लग रहा है, तो आज तो मैंने सोच ही लिया है कि लिपाई करूंगी, भले ही बारिश में धुल जाए। तो इधर की तो मैंने कर ली है आज दिन में लिपाई। सुबह से धूप आ जाती है तो नहीं कर पाते हैं। तो इधर कितना अच्छा लगने लगा है, लिपाई हो गई है तो। और अब पीछे की भी करूंगी, कुछ भी हो जाए। बारिश आती है, बूंदाबांदी होती ही रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा खराब लगने लगा है। और डर डर के 15 दिन हो गए हैं, डर की बारिश की डर की वजह से नहीं कर पा रहे हैं हम लिपाई पुताई। और ये देखिए माता रानी के सामने का नज़ारा तो कितना अच्छा ही लगता है। पार्क है लेकिन फूल नहीं खिल रहे हैं, अभी बहुत कम खिल रहे हैं। और मधुकामनी के खिलने लगे हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। तो बस अब करते हैं पीछे साइड का काम। तो देखिए इधर भी मैंने लिपाई का काम शुरू कर ही दिया है। और बूंदाबांदी भी होती जा रही है तो मुझे डर भी लग रहा है कहीं धुल ना जाए। तो पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा ही लीपूंगी चूल्हे के पास में, फिर बूंदाबांदी कम हो गई तो मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया है। तो बस इतना करके लीप लेंगे और बाकी का शाम कल लीपेंगे सुबह टाइम। और सुबह टाइम धूप आ जाती है बहुत ज़्यादा तो नहीं लीप पाते हैं, लेकिन खाना बनाने की तुरंत बाद सबसे पहले लिपाई ही करूँगी मैं। और देखते हैं अब बारिश क्या करता है, मेरी मेहनत पर पानी फेरता है या नहीं। बूंदाबांदी तो होती जा रही है, रुक रही है और हो रही है। और बादल भी बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट हो रही है, गरज रहे हैं। तो देखिए मैंने इतना कर कर के थोड़ा थोड़ा सोच सोच कर आधा आंगन तो लीप ही दिया है। और बादल देखिए काले काले हैं और बारिश की बूंदें भी आ रही हैं और गड़गड़ाहट भी हो रही है। और मैं लिपाई से फ्री हो गई हूँ और देखिए बूंदें गिर रही हैं मेरे माथे पर और हाथ पर। तो मैं देख रही हूँ कहीं मेरी मेहनत बेकार ना चली जाए। तो बस थोड़ा थोड़ा ही बारिश आ रही है। अब देखते हैं शाम तक क्या होता है। और जल्दी जल्दी मेहनत नहीं कर पाती हूँ मैं, तो मुझे बहुत परेशानी होती है। तो मैं सोच रही हूँ भगवान आज ना गिरे, पानी ना गिरे, मेरी लिपाई पुताई ऐसी ही बनी रहे। और इधर डला है पलंग तो सोच रहे इसको भी उठाना पड़ेगा। और इतना आंगन रह गया है तो इसको कल लिपाई करूंगी, भले ही कितना भी पानी आ जाए। तो देखिए बूंदों की बारिश आने लगी है और लिपाई पुताई वाला भी खराब हो रहा है धीरे धीरे। बस इतना ही आता रहे, तेज ना आए, बस थोड़ा तो लिपा पुता बना रहे। और इधर का इतना ही रह गया है तो सुबह जल्दी से खाना बनाने के बाद करूंगी मैं लिपाई। तो सुन सकते हैं आप लोग कितनी तेजी से बादल गरज रहे हैं और बूंदें से आ ही रही हैं। देखिए काला काला बादल हो गया है। आखिरकार बारिश आ ही गई है तेज वाली। फिर भी उम्मीद लगाए बैठी हूँ कि मेरी लिपाई पुताई खराब ना हो।
तो हो गई है ये दूसरी सुबह और जल्दी जल्दी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ मैं एक दिन में। और इधर देखिए पूरा कचरा आके हमारे दरवाजे के यहाँ आ जाता है, तो झाड़ू लगाएंगे इधर। और मैंने झाड़ू लगाने के बाद ओरेन भी डाल ली है देखिए। तो अब चलते हैं अंदर और करेंगे अंदर के काम। और लिपाई पुताई कितनी अच्छी लग रही है हमारी, और हवा भी चल ही रही है। और हमारे यहाँ बाहर झाड़ू लगाने वाला नहीं है, टूट गया है। तो देखिए ये एक ही बचा है, तो इससे मैं जैसे तैसे करके झाड़ू लगा रही हूँ। और बस अभी कुछ देर बाद हवा चल रही है तो फिर से कचरा हो जाएगा। और ये झाड़ू वाले पेड़ हमारे यहाँ होते हैं तो हर बरसात के बाद काट के रख लेते इकट्ठे, पर साल के थे। तो इस साल किसी ने नहीं काटे हैं, तो हमारे यहाँ बाहर झाड़ू लगाने वाला झाड़ू नहीं है, तो बहुत परेशानी हो रही है। और इधर करने लगे हैं फिर से चूल्हे की लिपाई। वो उस साइड का तो झाड़ू लगा के आ गई हूँ मैं ओरेंड डालकर। और उतना सुबह सुबह ही सामने साइड का जाना होता है, या मंदिर जाते हैं तो होता है। बस फिर यहीं पर रहते हैं ज़्यादातर हम लोग, और यहीं से खाना बनाते हैं। और फिर बस दोपहर के बाद घर के अंदर, फिर शाम को 4 बजे से फिर निकल आते हैं इसी तरफ। तो ज़्यादा रहन सहन हमारा इसी साइड है। मौसम तो अच्छा लगा है, लेकिन बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है। तो इधर बना रहे हैं हम खाना। तो सब्जी मैंने चूल्हे पर बघार दी है। आज बन रहे हैं हमारे यहाँ बैगन, भरमा बैगन। और इधर लगा रही हूँ मैं आटा। तो आटा मार के रख दूंगी तो थोड़ा अच्छा फूल जाएगा, तो फिर अच्छी रोटियां भी बनती हैं। तो बस जब तक सब्जी हो रही है तब तक आटा लग जाएगा। फिर बस उसके बाद फिर से एक बार फिर से मारेंगे आटे को, फिर बनाएंगे गर्मा गर्म रोटियां। तो देखिए मड़ गया है हमारा आटा, और मक्खियों को बिल्कुल देरी नहीं लगती है आने में। तो अब इस आटे को कपड़े से ढक के रखेंगे। और बस देखते हैं चूल्हे पर सब्जी हो गई है या नहीं, फिर बनाएंगे गर्मा गर्म रोटियां। तो आप लोग भी आ जाइए आज हमारे घर खाना खाने। तो देखिए ये रही हमारी सब्जी भरमा बैगन। बस थोड़ी और रह गई है, तो थोड़ी और हो जाए फिर इसको चूल्हे से उतार कर नीचे रखेंगे। और फिर चढ़ाएंगे चूल्हे पर कैलिया, और फिर बनाएंगे रोटियां। और इधर ये देखिए महिमा खा रही है चीमरी। और खरबूज को हमारे यहाँ चीमरी बोलते हैं। तो बाजार से आया था और पहली बार आया है इस मौसम में। तो मैंने बोला महिमा को, नहा लिया है उसने, तो पहले भगवान को भोग लगा दी फिर खा लेना। तो उसने भोग भी लगा दिया है भगवान को, और अब अपना भोग लगा रही हैं। और ये पता नहीं इतना मीठा है, और कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं हरे से तो मीठे नहीं निकलते हैं। और इधर खा रहे हैं हम खाना भरमा के बैगन और रोटी। तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने। और खाना खाने की तुरंत बाद मैं करने लगी हूँ लिपाई, नहीं तो धूप आ जाएगी। देखिए आने लगी है धूप। तो पूरी लिपाई पुताई करेंगे, और वीडियो हो रहा है लंबा। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलूंगे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय गौ माता।